बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत निष्ठावान राजा था जो कि अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो प्रतिदिन नगर के भ्रमण में निकलता था और वहाँ के नागरिकों की समस्याएं सुनता था। जो भी उनकी समस्याएं होती थी उनको सुनता था और उनका निराकरण वही स्थल पे ही करता था। जब वो नगर के भ्रमण में निकलता था तो उसने देखा कि शहर के नगर के सभी लोग, लगभग काफी लोग, कुछ न कुछ अपनी अपनी सबकी समस्याएं होती, सबकी शिकायतें होती, कुछ न कुछ शिकायतें हर व्यक्ति करता था। उसने देखा कि एक घर है। अपने महामंत्री से उसने कहा कि ये जो घर है इसमें ये 2 लोग 3 लोग कार्य करते रहते हैं, प्रणाम भी करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने कोई शिकायत हमसे नहीं। ऐसा क्या है? तो ऐसे पूछो कि क्या ऐसी बात है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है क्या? परिवार भी बहुत संपन्न नहीं दिखता था उसको। महामंत्री ने वहां सवारी रोकी और उसको बुलाया। उसने प्रणाम किया। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे कार्य कर रहे थे। सबने झुके सादर महाराज को प्रणाम किया। महामंत्री ने उनसे पूछा कि आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं। उसने महामंत्री ने पूछा कि आप काम क्या करते हैं? तो उसने कहा लकड़ी काटने का काम करता हूँ, लकड़हारा हूँ। तो महामंत्री ने पूछा क्या दिनचर्या रहती है आपकी? तो कहने लगा मैं सुबह सुबह प्रातः काल जंगल निकल जाता हूँ, वहाँ लकड़ी बीनता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करता हूँ और 12-1 बजे दोपहर में घर पहुँचता हूँ। उसके बाद भोजन करने के पश्चात, कुछ विश्राम के पश्चात अपने खेत में काम करता हूँ और शाम को लकड़ी बेचने जाता हूँ। तो महामंत्री ने कहा इससे आपकी इतनी आमदनी हो जाती है कि परिवार? तो उसने कहा नहीं साहब, हम लोग बहुत सुखी हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वो लोग वहां से चल दिए। राजा ने महामंत्री से कहा कि ये निर्धन है, बहुत संपन्न भी नहीं, लकड़ी खाली बेचता है, इतना प्रसन्न कैसे है? इसका पूरा परिवार, सब बच्चे भी खुश हैं, पत्नी भी खुश है, ये भी खुश है, उसी में ये प्रसन्न है। तो महामंत्री ने कहा महाराज, ये 99 क्लब का सदस्य नहीं। महाराजा ने कहा 99 क्लब, ये क्या होता है? तो उसने कहा इसको समझने के लिए आपको मुझे 99 अशर्फियां देनी होगी। महाराज ने कहा उसको ले लो, 99 अशर्फियां कोष से जाके ले लीजिए, राजकोष से। उसने 99 अशर्फियां ली महामंत्री ने और उनको एक पोटली में बंद किया और शाम के समय, रात्रि के समय वो उस लकड़हारे के घर गया और उसका जो फुलवारी थी वहां पे उसने उस पोटली को छोड़ और चला आया। अगले दिन जब वो लकड़हारा वहां कार्य कर रहा था तो उसको पोटली मिली। उसने देखा उसमें अशर्फियां हैं। फिर उसने आसपास देखा कि कोई किसी की छूट गई हो। फिर उसने घर लाया, उसने गिना तो उसमें 99 अशर्फियां। तो पत्नी को बताया। पत्नी ने बहुत खुश हुए पहले तो, फिर कहने लगे किसी की गिरी होगी उसको देना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि जिसकी भी होगी वो आएगा तब दे दी जाएगी, तब तक इसको बहुत संभाल के रखा जाए। तो उन्होंने अपने घर में ही एक गड्ढा खोदा और गड्ढे को उसके अंदर डाल दिया। फिर दूसरे दिन मजदूर ने, उस लकड़हारे ने ये सोचा कि 99 क्यों है? जिसने भी अगर कुछ कोई मेरी सहायता करना चाहता है तो वो 100 अशर्फी होनी चाहिए। एक अशर्फी कहीं गिर गई तो उनकी पत्नी, उसकी पत्नी और लकड़हारा दोनों लोगों ने पूरे खेत में उसको अच्छे से ढूंढा, मट्टी खोद खोद देखा, मट्टी के नीचे तो नहीं दब गई। 1-2 दिन तक वो ढूंढते रहे, अशर्फी नहीं मिली। लकड़हारे ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग मेहनत करके, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके और पैसे कमाकर एक अशर्फी का खरीद लेंगे बाजार से और उसको 100 करके रख लेंगे। और वो लोग दुगनी तिगनी मेहनत करने लगे और दिन रात वो लगे रहते कि एक अशर्फी और बढ़ जाए। इन्हीं सब चक्करों में, ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा चिंतित होने से और उसकी रखवाली करने से ये सब लोग टेंशन में आ गए, इनके ऊपर प्रेशर हो गया।
और बीमार पड़ने लगे। इसी हालत में उनकी एक अशर्फी और कम हो गई, उसको खर्च करना पड़ा उनको अपने इलाज में, और वो उन्हीं अशर्फियों को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहे। कुछ दिन पश्चात फिर से राजा की सवारी वहां से निकली, तो राजा ने देखा कि अब उनके परिवार में कोई प्रसन्नता नहीं है, और बुलाया उनको, तो कहने लगे आप लोग खुश तो हैं लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ साहब, सब ठीक चल रहा है और मेहनत ज्यादा पड़ती है। अब वो कहने लगे, तो राजा ने कहा, जब निकल गए वहां से, तो राजा ने महामंत्री से कहा, ऐसा तुमने क्या किया, ये सब जो इतना प्रसन्न परिवार था अब ये चिंतित दिखाई देता है, ऐसा क्या हो? तो महामंत्री ने कहा, ये अब 99 क्लब के मेंबर हो गए, जिस तरह से हम सब लोग हैं। हमारे पास जो 99 अशर्फिया, हम एक अशर्फी प्राप्त करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, हमारे सुख चैन हम छोड़ देते हैं, और उसी एक अशर्फी को बढ़ाने के लिए हम पूरे जीवन लगाते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें जितना हमारे पास है उसी का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि एक अशर्फी बढ़ाने के चक्कर में अपने जीवन के सुख, चैन और शांति को संकट में डालना चाहिए।